अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राइस मार्केट की अगली वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक इस वजह से बहुत अहम है क्योंकि अक्सर मिक्सिंग करने वाले लोग चावल को की मिक्सिंग को फील्ड मिक्सिंग का नाम दे देते हैं। आज हम फील्ड मिक्सिंग के मुतल्लिक देखते हैं कि फील्ड मिक्सिंग क्यों होती है, इसकी असल वजह क्या होती है, इसको कम करने के कौन कौन से तरीके हैं, और ऐसे लोग जो कि मिक्सिंग करके उसको फील्ड मिक्सिंग का नाम देते हैं उन लोगों को कैसे पहचाना जाता है और कैसे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है जो असल में मिक्सिंग करते हैं और बाद में उसे फील्ड मिक्सिंग का नाम दे देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम फील्ड मिक्सिंग को समझने की कोशिश करते हैं। फील्ड मिक्सिंग असल में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये फील्ड मिक्सिंग किस वजह से होती है। सबसे पहला, फील्ड मिक्सिंग में जो काम होता है वो ये है कि जो किसानों के पास बीज पड़ा होता है, अक्सर वो पिछले साल का बीज महफूज कर लेते हैं और अगले साल उसी को उगाते हैं। उसमें कुछ दाने मिक्स हुए होते हैं और जो कि फील्ड के अंदर उगे हैं। अब वो दाने मिक्स हो गए हैं, उन्होंने जब बीज उगाना है वो पिछले बीज का हिस्सा है, और जब वो उगेंगे तो वो चावल के दानों के साथ ही उगेंगे। ये फील्ड मिक्सिंग में पहले नंबर पे आता है। इसके बाद जब हम मूंजी को सुखाने के लिए, जब मूंजी की कटाई के बाद उसको सुखाने के लिए खेत में लेके आते हैं, तो हो सकता है कि उस खेत में पहले हमने कोई दूसरी चीज सुखाई हो, उसके बाद जब ये मूंजी सुखाएंगे तो कुछ दाने ऐसे हैं जो मिक्स हो जाएंगे, जो कि फील्ड मिक्सिंग की एक दूसरी वजह होती है। तो जो जायज़ फील्ड मिक्सिंग है उसका मतलब ये है कि जो फील्ड में दाने मिक्स हो जाते हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज़ के दाने जो मिक्स हो जाते हैं आपस में, और हम जब उसकी एनालिसिस करते हैं, फिजिकल एनालिसिस करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि दाने मिक्स हुए हुए हैं। उनमें कौन से ऐसे दाने जो फील्ड मिक्सिंग की वजह से मिक्स हो गए हैं, ये भी हम देखते हैं। तो ड्राइंग के बाद जब मूंजी ड्राई हो जाती है उसके बाद हम उसको मिलिंग के लिए लेके आते हैं। अब मिलिंग के अंदर हो सकता है कि वो चावल की कोई दूसरी वैरायटी इससे पहले उस मिल में तैयार हुई हो। जब वो मिल में तैयार होगी, हस्किंग यूनिट में तैयार होगी, उसके बाद हम जब दूसरी वैरायटी को चलाएंगे, फ़र्ज़ किया पहले यहाँ पे PK 386 या PK 386 तैयार हुई थी, उसके बाद जब हमने सुपर उसी मशीनों को साफ़ किए बगैर चला दी, तो यहाँ पे भी कुछ दाने हैं जो मिक्स हो जाएंगे, उसे भी हम फील्ड मिक्सिंग का नाम देंगे। दोस्तों, चावल को छटाई के दौरान अक्सर बड़े बड़े ढेर लगा दिए जाते हैं। बाज़ में ऐसा होता है कि कोई मजदूर एक ढेर से उठा के दूसरे ढेर पे चावल फेंक देता है। हो सकता है कि एक ढेर किसी दूसरी वैरायटी का हो और दूसरा ढेर किसी दूसरी वैरायटी के। उस मजदूर, चूंकि मजदूरों को उनकी वैरायटीज़ की पहचान कम होती है, इस दफ़ा बाज़ दफ़ा ये चांस होता है कि वो एक दांग से एक डेयरी से उठा के दूसरी डेयरी पे फेंक देता है। तो इस तरह से भी मिक्सिंग हो जाती है। या सफाई के दौरान भी बाज़ दफ़ा चावल के जो ग्रेन्स है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, इसको भी हम फील्ड मिक्सिंग का ही नाम देंगे। इसके अलावा दोस्तों, मूंजी की पैकिंग के लिए और चावल की पैकिंग के लिए अक्सर पुराना बारदाना इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुमकिन है कि पिछले साल हमने कोई दूसरी जीन्स इस बारदाने में भरी थी, उसके कुछ ग्रेन बीच में रह गए, और अब हम जो दोबारा जब नए साल मूंजी को या चावल को उसमें भरेंगे बारदाने में, तो पुराने जो चावल हैं वो नए में मिक्स हो जाएंगे। इस तरह से भी फील्ड मिक्सिंग हो सकती है। दोस्तों, चूंकि हमारा बारदाना 3 से 4 साल तक एक ही बोरी इस्तेमाल होती है, अब उस बोरी में हम बार बार फसल भरते हैं, चावल भरते हैं, मूंजी भरते हैं। मूंजी को, चावल को एक बारदाने में बार बार भरने की वजह से बाज़ दफ़ा हम एक ही किस्म की मूंजी को नहीं भर सकते, कुछ दाने बीच में रह जाते हैं। अब जब वो भी मिक्स हो जाएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन मिला के, अब देखें, सारी कैलकुलेशन हम इकट्ठी करते हैं। चावल के जो सीड है, जो पैडी है, उसमें कुछ मिक्सिंग थी, सुखाई के दौरान कुछ मिक्सिंग हो गई, मिलिंग के दौरान भी मिक्सिंग के चांसेस हैं, चावल की छटाई के दौरान हस्किंग यूनिट या प्रोसेसिंग यूनिट पे भी कुछ दाने जो हैं वो मिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा पैकिंग के दौरान भी कुछ दाने मिक्स हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनली कितनी फील्ड मिक्सिंग इंटरनेशनली एक्सेप्ट की जाती है, और लोकली कितनी फील्ड मिक्सिंग हो तो इसका मतलब है वो असल में मिक्सिंग नहीं है बल्कि फील्ड मिक्सिंग है। यानी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी फील्ड मिक्सिंग असल में अलाउ होती है, क्योंकि ये जायज़ किस्म की मिक्सिंग है, इसको इंसान 100% नहीं रोक सकते, ये हो जाती है। इस वजह से इसको हम फील्ड मिक्सिंग का नाम देते हैं। कितनी फील्ड मिक्सिंग अगर हो तो वो असल में मिक्सिंग नहीं है। दोस्तों, इससे पहले हम ये देखते हैं कि राइस मार्केट आपके लिए किन किन खदमात को सर अंजाम दे रहा है।
चावल को एक्सपोर्ट करते हुए कितनी फील्ड मिक्सिंग की इजाज़त होती है, इससे पहले हम थोड़ा सा इस पे ओवरव्यू डालेंगे कि राइस मार्केट आपके लिए क्या क्या खदमात पेश कर रहा है और आप राइस मार्केट से किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदे उठा सकते हैं। दोस्तों, राइस मार्केट का फोरम आपके लिए ऑनलाइन लर्निंग का एक एनवायरनमेंट दे रहा है। ऑनलाइन लर्निंग का मतलब यह है कि आप चावल के मुतालिक सीख सकते हैं, चावल के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमने चावल के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा आप कोई भी अपना चावल के मुतालिक सवाल है, प्रोसेसिंग के मुतालिक, चावल की पहचान के मुतालिक, एक्सपोर्ट के मुतालिक, वो मुझे सेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप चावल के मुतालिक सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने सैंपल भी हमसे चेक करवा सकते हैं। जो लोग, जो ख़रीदार इस मामले में कश्मकश में हैं कि कहीं उनके चावल में मिक्सिंग तो नहीं हुई हुई, वो चावल की एक क्लोज पिक्चर लेके हमें सेंड कर सकते हैं। हम आपको ये बता देंगे क्या आपके चावल में मिक्सिंग है, फील्ड मिक्सिंग है, या ये बिल्कुल प्योर चावल है। दोस्तों, राइस मार्केट में चावल के बारे में सीखना बहुत आसान बना दिया है। आप चावल की पहचान भी हमसे पता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चावल के मुतालिक आपका सवाल है, आप वो हमें सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप इस नंबर पे हमें अपने सवालात या अपने सैंपल चेक करवाने के लिए सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बताते चलें कि आपका सवाल चावल की किसी फील्ड के मुतल्लिक हो सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, चाहे आप पहचान के मुतल्लिक पूछें, प्रोसेसिंग के मुतल्लिक पूछें, फ्यूमिगेशन के मुतल्लिक पूछें, या एक्सपोर्ट के मुतल्लिक पूछें। दोस्तों, ये बताने से पहले कि चावल की एक्सपोर्ट में कितने परसेंट तक फील्ड मिक्सिंग की इजाज़त होती है, मैं आपको बता दूं कि हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप सेशन भी जल्दी कंडक्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग चावल प्रैक्टिकली आपको अलग-अलग करने के तरीके सिखाते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों को हम इनवाइट करते हैं चावल की फील्ड से, जो कि आपको चावल के बारे में, अपने उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताते हैं। ये एक तरह की चावल के मुतालिक एक सोशल गैदरिंग होती है, जिसमें आप चावल के बारे में सीखते भी हैं, उसकी मशीनरी के बारे में सीखते हैं, और चावल की इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों के साथ भी अटैच होते हैं। अगर आप हमारी अगली वर्कशॉप में हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप इसमें आई एम इंटरेस्टेड लिख के मैसेज कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं अगले सेशन के मुतालिक। अगर आप भी अगले सेशन में शिरकत करना चाहते हैं तो आई एम इंटरेस्टेड लिख के आपने इस व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज करना है। उसके बाद हम आपसे रब्ता करके आपको सारे प्रोसेस से आगाह करेंगे। दोस्तों, अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो अहम क्वेश्चन पीछे रह गया है, वो ये है कि एक्सपोर्ट में कितने परसेंट तक फील्ड मिक्सिंग की इजाज़त होती है, और जो हम मिक्सिंग को और फील्ड मिक्सिंग को आपस में कंफ्यूज करते हैं, वो कंफ्यूजन हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि फील्ड मिक्सिंग वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5% होती है, लेकिन एक्सपोर्ट में ये 7 से 8% तक इसकी इजाज़त होती है। अगर इतनी फील्ड मिक्सिंग है, जो कि जब हम चावल का फिजिकल एनालिसिस करते हैं तो हमें मिक्सिंग का पता चल जाता है। अब फिजिकल एनालिसिस के दौरान हमें पता चल गया कि मिक्सिंग कितनी है। अगर तो वो 5 से 8% के दरमियान होगी तो इसका मतलब है वो फील्ड मिक्सिंग है। क्योंकि यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो लोग खुद मिक्स करते हैं वो कम से कम 15 से 25% मिक्स करेंगे, या 20 से 25% मिक्स करेंगे, क्योंकि मिक्सिंग के दौरान बहुत सारे खर्चे आते हैं, जिसमें अनलोडिंग है, उसके अलावा दोबारा मिक्सिंग है, पैकिंग है, और काफ़ी सारे खर्चे आते हैं उसमें। अगर कोई बंदा 15 से कम खुद डेलीब्रेट मिक्सिंग करे तो उसको वो जो खर्चे हैं उसके वो पूरे ही नहीं हो सकते। यहाँ पे हम आपकी दो कन्फ्यूजन क्लियर कर रहे हैं, जो कि बड़ी अहम चीज़ें हैं। पहली ये कि अगर कोई मिक्स करता है तो कम से कम 15% चावल में मिक्सिंग होगी। दूसरी ये है कि जो फील्ड मिक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक हो सकती है, लेकिन अगर 5 से 8 के दरमियान भी है वो, तो फिर भी वो एक्सपोर्ट के लिए चावल इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ख्याल रखेंगे जब आप एक्सपोर्ट के लिए चावल दे रहे हो तो उसमें जो मिक्सिंग है वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि जब हम चावल का फिजिकल एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास वो सारी मिक्सिंग बिल्कुल क्लियर आ जाती है कि इसमें इतने परसेंट मिक्सिंग है। अगर वो 5 से 8% है तो वो फील्ड मिक्स के ज़ुमरे में आएगी, और अगर वो 15 से ज़्यादा है, 20% तक है, तो वो खुद मिक्स किया हुआ चावल है। दोस्तों, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर दरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। अगर आपका चावल के मुतालिक कोई सवाल है तो ये सामने स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। अगर आप चावल की पहचान के मुतालिक कन्फ्यूजन का शिकार हैं, आपके पास कोई सैंपल मौजूद है, तो आप अपना सैंपल भी इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं,
आप चावल के मतलब सीखना चाहते हैं तो उनका भी हिस्सा बन सकते हैं।